नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP Aspirants जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रिविएशन और दोस्तों इन्हें एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों 550 MCQs पहले डिस्कस किए जा चुके हैं जिसमें 100 प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड MCQs है, 100 MCQs ऑन MS वर्ड है, 100 MCQs ऑन MS एक्सेल है, 50 MCQs ऑन इन्वेंटर्स और फाउंडर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, दोस्तों 60 MCQs ऑन HTML है, 90 MCQs ऑन कंप्यूटर नेटवर्किंग है और दोस्तों 50 MCQs मैंने कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। दोस्तों अगर आपने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पे जाके उससे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर MCQ सीरीज का जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOIT पोस्ट कोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 551, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDA। दोस्तों आपने PDA की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है। आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए पर्सनल डिवाइस असिस्टेंस, ऑप्शन बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट या दोस्तों ऑप्शन डी पोर्टेबल असिस्टेंस डिवाइस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे कि हैंड हेल्ड PCB कहा जाता है इज अ वैरायटी मोबाइल डिवाइस विच फंक्शंस एज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। दोस्तों PDA के रिगार्डिंग आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 552, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स। दोस्तों यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बतानी है फ्लॉप्स की। आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए फ्लोटिंग ऑपरेशंस, ऑप्शन बी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग ऑन पीयर सेवर या दोस्तों ऑप्शन डी फाइल सिस्टम ऑपरेशंस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, फ्लॉप्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट कैलकुलेट्स द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ अ सुपर कंप्यूटर्स। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फ्लॉप्स के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 553, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉर ट्रेन। दोस्तों फॉर ट्रेन की आपको फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉरेन ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी फॉरेक्स ट्रांसफर, ऑप्शन सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन या दोस्तों ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ट्रेन के रिगार्डिंग। Fortran is a general purpose compiled imperative programming language that is especially suited to numeric computation and scientific computing। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्स में आपने प्रश्न देखे होंगे कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज आपके साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए आपकी Fortran प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 554, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। दोस्तों कोबोल की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कंप्यूटर एंड बिजनेस लैंग्वेज, ऑप्शन बी कंप्यूटर एंड बेसिक ऑपरेशंस लैंग्वेज, ऑप्शन सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या दोस्तों ऑप्शन डी कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, कोबोल आपकी इंग्लिश लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिजाइन की जाती है बिजनेस यूज के लिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कोबोल के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 555, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GAIS। दोस्तों GAIS का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ऑप्शन बी ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ऑप्शन सी ग्रुप फॉर असाइंड इंटरनेट सर्विसेज या दोस्तों ऑप्शन डी ग्लोबल अरे ऑफ इंटरनेट सर्वर्स।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। दोस्तों ये एक तरीके की एक्सेस सर्विस है गेटवे इंटरनेट के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है। जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखना है GAIS का, दैट इज गेटवे एक्सेस फॉर इंटरनेट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 556, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTP। दोस्तों DTP की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डिनायल ऑफ टॉप प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन सी, डिस्क टर्मिनल प्रोजेक्ट। या दोस्तों ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट पैक्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप पब्लिशिंग is the creation of documents using page layout software on a personal computer। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 557, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAT। दोस्तों आपको FAT की यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, फाइल एक्सेस टर्मिनल। ऑप्शन बी, फाइल एक्सेस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी, फर्स्ट टाइम एक्शन। या दोस्तों ऑप्शन डी, फाइल एलोकेशन टेबल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, फाइल एलोकेशन टेबल। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए आपका फाइल एलोकेशन टेबल क्या होता है। अ फाइल एलोकेशन टेबल is a file system developed for hard drives that originally used 12 or 16 bits for each cluster entry into the file allocation table. It is used by the operating system to manage the files on hard drives and other computer systems. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको FAT के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 558, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, वाईफाई का जो फुल फॉर्म है इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वायरलेस फिडेलिटी। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, वाईफाई आपका एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो आपके कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन और अदर डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 559, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR। दोस्तों OMR की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन सी, ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर रीडर। या दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल रीडर। दोस्तों आपने OMR शीट्स देखी होगी जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपको यहाँ पे OMR की जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, शॉर्ट फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। दोस्तों ये दोनों आपको याद रखना है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी ऑप्शन में दिया होता है या ऑप्टिकल मार्क रीडर भी दिया होता है। OMR is gathering information from human beings by recognizing mark on a document। दोस्तों OMR से रिलेटेड जो यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 560, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR। OCR का फुल फॉर्म दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शनल कंट्रोल रिसोर्सेज। ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन सी, ओपन कमांड रिसोर्सेज। या दोस्तों ऑप्शन डी, ऑपरेशंस एंड कमांड रिसोर्सेज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज द इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ इमेजेस ऑफ टाइप, हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट, whether from a scanned document, a photo of a document, a scene photo or from subtitle text superimposed on an image। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको OCR के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 561, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLE। दोस्तों OLE का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट लिंक्ड एग्जीक्यूशन। ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सटर्नल लैंग्वेज। या दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शनल लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, OLE means that objects created from different formats that can be linked and embedding application
डाटा। दोस्तों एग्जांपल यहाँ पे बेसिक एग्जांपल दिया है, व्हेन वी कैन इंसर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट इनटू अ वर्ड एप्लीकेशन। दोस्तों बेसिक एग्जांपल से यहाँ पे OLE को बताया है, जब आप इंसर्ट करते हो एक्सेल स्प्रेडशीट को वर्ड एप्लीकेशन में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको OLE के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 562, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OOAD। दोस्तों OOAD की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, आपके पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस ऑफ डाटा, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट एनालिसिस एंड डिजाइन, या दोस्तों ऑप्शन डी ओपन डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चरल लैंग्वेज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, OOAD is a technical approach used in the analysis and design of an application or system through the application of the object-oriented paradigm and concepts including visual modeling। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको OOAD के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 563, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। दोस्तों ADSL की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्टिव डाटा लिंक सब सिस्टम, ऑप्शन बी ऑडियो एंड डाटा लिंक सिस्टम, ऑप्शन सी असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या दोस्तों ऑप्शन डी असिंक्रोनस डाटा लिंक सिस्टम। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दोस्तों ADSL क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में देखिए, ADSL इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट्स डिजिटल डाटा एट अ हाई बैंडविड्थ ओवर एग्जिस्टिंग फोन लाइंस टू होम्स एंड बिजनेसेस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ADSL के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 564, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे AVI की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑडियो वीडियो इंटरफेस, ऑप्शन बी ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑप्शन सी एक्टिव वीडियो इंटीग्रेटेड, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑडियो एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ऑडियो वीडियो इंटरलीव। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, standing for audio video interleave, a file with the AVI file extension is a commonly used file format developed by Microsoft for storing both video and audio data in a single file। दोस्तों जो आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना, जो AVI फॉर्मेट है वो ऑडियो और वीडियो डाटा के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 565, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। दोस्तों बायोस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बाइलिंगुअल इनपुट ऑन सिस्टम, ऑप्शन सी बेस इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, या दोस्तों ऑप्शन डी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल ओपन सोर्स। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों बायोस आपको पता ही होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखिए, BIOS in full basic input output system, a computer program that is typically stored in EEPROM। दोस्तों टिपिकली अगर मैं बात करूं तो EEPROM में आपका जो BIOS है वो स्टोर किया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में रोम दिया होगा और EEPROM आपके पास वहां पे नहीं दिया होगा तो आप रोम में टिक कीजिए, लेकिन दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में EEPROM दिया है तो दोस्तों आप EEPROM को सिलेक्ट कीजिए। एंड इज यूज्ड बाय द CPU to perform startup procedures when the computer is turned on. Its two major procedures are determining what peripheral devices like keyboard, mouse, disk drives, printers, video cards, etc. are available and loading the operating system into the memory। दोस्तों BIOS के आपको दो काम याद रखने हैं। BIOS आपका कहाँ पे स्टोर होता है, वैसे ऑप्शन में बेसिकली रोम ही दिया होता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही डीप पूछा जाए तो EEPROM में आपका BIOS स्टोर होता है। एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्टार्टअप प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 566, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS। दोस्तों DNS का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिजिटल नॉइस रिसीवर, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी डोमेन नेम सिस्टम, या दोस्तों ऑप्शन डी डोमेन नेमिंग सिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों DNS से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है एक्सप्लेनेशन में।
The DNS is the phone book of the internet. Human access information online through domain names like abc.com. दोस्तों ये एक तरीके का डोमेन नेम है, आपको पता ही होगा. Web browsers interact through internet protocol addresses. DNS translates domain names to IP addresses so that browsers can load internet resources. दोस्तों सिंपली आपने DNS के रिगार्डिंग याद रखना है. DNS क्या करता है, जो डोमेन नेम्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करता है IP एड्रेसेस में, ताकि जो ब्राउजर है वो इंटरनेट से रिसोर्सेज को लोड कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 567. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? दोस्तों FTP की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए फाइल ट्रांसमिटिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या दोस्तों ऑप्शन डी फास्ट ट्रांसमिटिंग प्रोजेक्ट. दोस्तों FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ऑप्शन बी. एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों FTP का मतलब क्या होता है. FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ रूल्स that govern how computers transfer files from one system to another over the internet. Businesses use FTP to send files between computers, while websites use FTP for the uploading and downloading of files from their websites server. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको FTP के रिगार्डिंग याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. एक तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्लोबल इंटरनेट फॉर्मेट, ऑप्शन सी ग्लोबल इंटरफेस फॉर्मेट, या दोस्तों ऑप्शन डी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, GIF stands for Graphics Interchange Format. GIF is an image file format. दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, GIF आपका एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, commonly used for images on web and sprites in software programs. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 569. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? दोस्तों JPEG भी आपका इमेज फाइल फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है. आपके पास यहाँ पे जो फुल फॉर्म पूछी गई है JPG की, इनके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. ऑप्शन ए जावा प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, या दोस्तों ऑप्शन सी जॉब प्रोसेसिंग एक्सटर्नल ग्रुप, ऑप्शन डी जॉइन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ग्रेजुएट्स. दोस्तों JPEG की जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन बी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, JPEG स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप. इट इज अ स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेज का फॉर्मेट है, फॉर कंटेनिंग लॉसी एंड कंप्रेस्ड इमेज डाटा. डिस्पाइट द ह्यूज रिडक्शन इन द फाइल साइज, JPEG images maintain reasonable image quality. The unit compression feature allow JPEG files to be used widely on internet, computers and mobile devices. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको JPEG के रिगार्डिंग याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MP3? MP3 का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए मीडिया प्लेयर 3, ऑप्शन बी MPEG1 और MPEG2 ऑडियो लेयर 3, ऑप्शन सी मशीन पोर्टेबल 3, या दोस्तों ऑप्शन डी मशीन लेवल प्रोजेक्ट 3. दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी MPEG1 और MPEG2 ऑडियो लेयर 3. एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, MP3 is a standard technology and format for compressing a sound sequence into a very small file while preserving the original level of sound quality when it is played. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 571. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPEG? दोस्तों MPEG का फुल फॉर्म आपको बताना है. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए मशीन पैरामीटर एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन सी मॉड्यूलर प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट्स ग्रुप, या दोस्तों ऑप्शन डी मोबाइल पिक्चर एक्सपीरियंस ग्रुप. दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप. दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, द MPG स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो फाइल. It is designed for storing video on digital audio tapes and audio files on standard audio compact disc. The MPG file has .mpeg as a file extension. दोस्तों ध्यान रखें, MPEG आपका ऑडियो और वीडियो के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 572. यहाँ पे भी एक फाइल फॉर्मेट यहाँ पूछा गया. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? दोस्तों PNG की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन है
पिक्चर्ड नेटिव ग्राफिक्स, ऑप्शन बी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन सी पर्सनल नेटवर्क ग्राफिक्स, या दोस्तों ऑप्शन डी प्रोफेशनल नेटिव ज्योमेट्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। दोस्तों ध्यान रखिए पीएनजी आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज अनकम्प्रेस्ड रेस्टर इमेज फॉर्मेट है, कॉमनली याद रखिए इमेज फॉर्मेट है आपका। ऑन द इंटरनेट दिस लॉसलेस डाटा कंप्रेशन फॉर्मेट वाज क्रिएटेड टू रिप्लेस द GIF फॉर्मेट। दोस्तों ध्यान रखें जो आपने इस प्रश्न से रिगार्डिंग याद रखना है, एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है और दोस्तों आपका ये इमेज फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 573, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। दोस्तों USB का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया और दोस्तों USB आपको पता ही होगा, आपका जो USB स्टैंड करता है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, a USB is a common interface that enables communication between devices and a host controller such as personal computer or smartphone. It connects peripheral devices such as digital camera, mice, keyboards, printers, scanners, media devices, external hard drives and flash drives. दोस्तों ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 574, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। दोस्तों GUI का फुल फॉर्म आपको बताना है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ग्राफिक्स एंड यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्लोबल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, या दोस्तों ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों ये एक तरीके का इंटरफेस है जो हम यूज कर रहे हैं करेंटली। और दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न में जो GUI की फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अ फॉर्म ऑफ यूजर इंटरफेस दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू अ ग्राफिकल आइकन्स एंड ऑडियो इंडिकेटर सच एज प्राइमरी नोटेशन इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेसेस। दोस्तों देखा होगा आपने टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस होते हैं, जैसे MS-DOS होता था। अब तो दोस्तों मेजॉरिटी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किया जाता है। दोस्तों ये आपने याद रखना है जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे GUI के रिगार्डिंग जो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 575, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPI। दोस्तों DPI की फुल फॉर्म यहाँ से पूछी गई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है डॉट्स पर इंच, ऑप्शन बी डिजिटल पर्सनल इंटरफेस, ऑप्शन सी डायरेक्शनल इंटरनेट पेज, या ऑप्शन डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग इन। दोस्तों DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, DPI refers to the number of printed dots contained within 1 inch of an image printed by a printer। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने DPI के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 576, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGML। दोस्तों SGML का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सब्सक्राइबर ग्राफिक्स लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर ग्राफिक्स मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी सर्वर विद गो एंड मॉनिटरिंग लैंग्वेज, या दोस्तों ऑप्शन डी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, SGML इन फुल स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज एन इंटरनेशनल कंप्यूटर स्टैंडर्ड फॉर डेफिनेशन ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस, दैट इज इट इज अ मेटा लैंग्वेज। मार्कअप कंसिस्ट ऑफ नोटेशन कॉल्ड टैग्स, जो हम HTML में भी देखा था, विच स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ अ पीस ऑफ टेक्स्ट और हाउ इट इज टू बी डिस्प्ले। दोस्तों SGML के रिगार्डिंग ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 577, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। दोस्तों PDF का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्सनल डेवलपमेंट फाइल, ऑप्शन बी प्री डेवलपमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डिजाइन फॉर्मेट, या दोस्तों ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, PDF स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एसेंशियली द फॉर्मेट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू सेव फाइल्स दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बट स्टिल नीड टू बी इजीली स्टोर्ड एंड प्रिंटेड। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको PDF के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 578, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SNA। दोस्तों SNA की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वर न्यू एड्रेस, ऑप्शन बी सिंपल नेटवर्क असेसमेंट, ऑप्शन सी सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, या दोस्तों ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर।
दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, SNA, a proprietary networking architecture, describes the general characteristics of computer hardware and software required for interconnection. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 579, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMP। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि BMP की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाइट मैप, ऑप्शन बी बिट मैप, ऑप्शन सी बाइट मैप प्रोसेस, या दोस्तों ऑप्शन डी बिट मैप प्रोसेस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिट मैप। दोस्तों आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स BMP के रिगार्डिंग याद रखने, BMP इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट कंटेन्स बिटमैप ग्राफिक्स डाटा। BMP images are device independent and require no graphics adapter to display them. Image data in BMP files are usually uncompressed or compressed with a lossless compression. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको BMP के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 580, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। दोस्तों ISDN का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डबल नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटर सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, या दोस्तों ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, ISDN is a circuit switched telephone network system that transmit both data and voice over a digital line. You can also think of it as a set of communication standards to transmit data, voice and signaling. दोस्तों ये पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क व्हाट इज मीनिंग ऑफ SAP। दोस्तों नेटवर्क के संदर्भ में आपको बताना है कि SAP का मतलब क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मार्ट एक्सेस पॉइंट, ऑप्शन बी सर्विस एक्सेस पॉइंट, ऑप्शन सी सर्विस एड पॉइंट, या दोस्तों ऑप्शन डी सर्विस एक्सेस परमिशन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सर्विस एक्सेस पॉइंट। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, SAP is an enterprise resource planning software. SAP is the most used ERP software in the market and contains hundreds of fully integrated modules covering nearly every aspect of business management. Using SAP creates a centralized system for businesses that enables every department to access and share data to create a better work environment for every employee. दोस्तों ये पॉइंट्स आपको SAP के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 582, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक। दोस्तों मैक की फुल फॉर्म आपको यहाँ बतानी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मास एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन सी मास एक्सेस कैरेज, या दोस्तों ऑप्शन डी मीडिया एक्सेस कैरेज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, अ मैक एड्रेस इज ए यूनिक ID assigned to every internet connected machine that allows it to be identified when connected to a specific network. दोस्तों ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 583, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDP। दोस्तों UDP की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूजर डाटा प्रोसेस, ऑप्शन बी यूजर डाटा प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी यूजर डाटाग्राम प्रोसेस, या दोस्तों ऑप्शन डी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, UDP इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। दोस्तों ये याद रखना है, UDP आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। UDP इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट रेफर्ड टू एज UDP IP सूट। अनलाइक TCP इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, UDP आपका अनरिलायबल है और कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। सो देयर इज नो नीड टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन प्रायर टू डाटा ट्रांसफर। और दोस्तों अगर मैं TCP की बात करूं, एक डोमिनेंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है और ये यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज में, क्योंकि ये एश्योर्ड डिलीवरी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड मच मोर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको UDP और TCP के रिगार्डिंग याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 584, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP। दोस्तों ARP की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी अलाइड रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोसेस, या दोस्तों ऑप्शन डी एड्रेस रेक्टिफिकेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, ARP is an important protocol of a network layer in the OSI model। दोस्तों ध्यान रखें, ये एक नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है which helps find the MAC address given the system's IP address. The ARP's main task is to convert 32-bit IP address to 48-bit MAC address। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ARP का मेन टास्क है 32 बिट IP एड्रेस को 48 बिट MAC एड्रेस में कन्वर्ट करना। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ARP के रिगार्डिंग याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 585, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। दोस्तों ASCII की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है आपको। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंक्ड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंक्ड, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या दोस्तों ऑप्शन डी एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, द ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। The ASCII code is an alphanumeric code used for data communication in digital computers. The ASCII is a 7-bit code capable of representing 2 raised to power 7 or 128 number of different characters. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 586, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSTN। दोस्तों PSTN की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोसेस स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन बी पब्लिक स्विच्ड ट्रू नेटवर्क, ऑप्शन सी पब्लिक सीरियल टेलीफोन नेटवर्क, या दोस्तों ऑप्शन डी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, द PSTN is the words collection of interconnected voice oriented public telephone networks. PSTN is the traditional circuit switched telephone network। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको PSTN के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 587, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOLED। दोस्तों MOLED की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्टिव मैथ्स ऑर्गेनाइजेशन लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन लाइट एमिटिंग डायोड, या दोस्तों ऑप्शन डी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, MOLED stands for Active Matrix Organic Light Emitting Diode is a type of display used in some flat screens, TVs, monitors, smartphones, tablets and smart watches। दोस्तों आपने एक और फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखनी है। आपकी TFT की फुल फॉर्म है जैसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और दोस्तों OLED भी काफ़ी बार पूछा गया है। OLED stands for Organic Light Emitting Diode। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 588, यूनिवैक स्टैंड्स फॉर। दोस्तों यूनिवैक की फुल फॉर्म आपको बतानी है। दोस्तों इन ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, यूनिवैक वाज द फर्स्ट commercially used general purpose electronic digital computer designed for business application produced in the United States. It was designed by J. Presper Eckert and John Morley, the inventors of the ENIAC। दोस्तों ध्यान रखिए, यूनिवैक आपका पहला कमर्शियल यूज जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो डिजाइन किया गया था जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मॉले द्वारा, जो ENIAC के भी इन्वेंटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 589, इन MICR C स्टैंड्स फॉर। दोस्तों MICR में C का मतलब आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोड, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी कैरेक्टर, या दोस्तों ऑप्शन डी कोडियल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कैरेक्टर। दोस्तों MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन
दोस्तों ये एक तरीके का कोड है जो बैंकिंग इंडस्ट्री के द्वारा मेनली यूज किया जाता है ताकि जो चेक्स है वो क्लियर कर सके। और दोस्तों कह सकते हैं कि मेनली आपका MICR बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। दोस्तों MICR की फुल फॉर्म याद रखनी है और ये याद रखना है कि क्लियरेंस ऑफ चेक्स में आपका MICR कोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 590, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, या दोस्तों ऑप्शन डी इलेक्ट्रो न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ENIAC के रिगार्डिंग जो याद रखना है, ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और दोस्तों इससे पहले जो मैंने प्रश्न कराया जिसमें यूनिवैक था वो कमर्शियली फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आपका यूनिवैक है वो कमर्शियली था। और दोस्तों ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 591, डीवीडी रेफर्स टू। दोस्तों डीवीडी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिजिटल वीडियो डेवलपर, ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वीडियो डिवाइस, या दोस्तों ऑप्शन डी डिजिटल वीडियो ड्राइव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क। दोस्तों कहीं कहीं ये जो डीवीडी की फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो दोस्तों ज़्यादातर पूछी जाती है। तो अगर आपसे डीवीडी की फुल फॉर्म पूछे जाए तो आपने पहली प्रेफरेंस डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को देनी है। उसके बाद अगर ऑप्शन में डिजिटल वीडियो डिस्क है तो दोस्तों दूसरी प्रेफरेंस आपने उसको देनी है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन में आपको जो चीज़ याद रखनी है, एक तो ये ऑप्टिकल मीडिया है और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 4.7 GB ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 592, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XHTML। दोस्तों XHTML की फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी एक्सपेंडेबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या दोस्तों ऑप्शन डी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, शॉर्ट फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज XHTML इज द hybrid between XML and HTML and designed for network devices as a method of displaying web pages on the network and portable devices। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 593, CD-ROM स्टैंड्स फॉर। दोस्तों CD-ROM की फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या दोस्तों ऑप्शन डी कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको CD-ROM के रिगार्डिंग याद रखना है, जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 594, EEPROM स्टैंड्स फॉर। दोस्तों आपको बताना है EEPROM की फुल फॉर्म। और दोस्तों इन ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, EEPROM इज यूजर मॉडिफाइबल read only memory that allows user to erase and reprogram stored data repeatedly in an application। दोस्तों ये ध्यान रखें, इसमें डाटा इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है और दोस्तों इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे इन कॉन्ट्रास्ट अगर आपने देखा होगा EEPROM के केस में अगर बात की जाए तो अल्ट्रा वायलेट के एक्सपोजर में उसमें डाटा इरेज किया जाता था, फिर उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। उस केस में क्या होता था कि जो मेमोरी जो EEPROM चिप है उसे रिमूव करना पड़ता था कंप्यूटर से। लेकिन दोस्तों EEPROM के केस में आपको ये जो चिप है उसे रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 595, POP स्टैंड्स फॉर। दोस्तों POP की फुल फॉर्म आपने बतानी है प्रोटोकॉल के संदर्भ में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस प्रोग्राम, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल ऑन प्रोटोकॉल, या दोस्तों ऑप्शन डी प्रोग्राम ऑन प्रोग्रामर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैसेज रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट वर्ल्ड फॉर ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम ईमेल सर्वर टू एन ईमेल क्लाइंट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पीओपी के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 596, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। दोस्तों आईएसपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनल सर्वर सर्विस प्रोसेसर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सर्वर प्रोवाइडर, या दोस्तों ऑप्शन डी इंटरनेट सिस्टम प्रोसेसर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों आईएसपी आपको पता ही होगा। एक्सप्लेनेशन में देखें, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन that provides services for accessing, using और participating in the internet। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आईएसपी के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 597, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। दोस्तों मॉडेम की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। इन ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, मॉडेम इज शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज अ कंप्यूटर और अनदर डिवाइस सच एज राउटर और स्विच टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 598, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनपी। दोस्तों पीएनपी की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्री प्ले, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग एंड परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी प्लग एंड प्ले, या दोस्तों ऑप्शन डी पर्सनल प्रोजेक्ट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी प्लग एंड प्ले। दोस्तों पीएनपी आपका क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में देखिए, प्लग एंड प्ले इज अ पार्ट ऑफ विंडोज दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर सिस्टम टू अडेप्ट टू हार्डवेयर चेंजेस विद मिनिमल intervention by the user. A user can add or remove devices without having to do manual configuration and without knowledge of computer hardware। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पीएनपी के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 599, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। दोस्तों एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इस वीडियो के बाद दोस्तों मैं आपसे कराऊंगा एमएस एक्सेस के बाद दोस्तों उसके बाद आएगा एसक्यूएल। दोस्तों उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सी लैंग्वेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी सर्वर क्वेरी लैंग्वेज, या दोस्तों ऑप्शन डी सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, SQL is a structured query language which is a computer language for storing, manipulating and retrieving data stored in a relational database. SQL is the standard language for relational database system। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स SQL के रिगार्डिंग आपको याद रखने हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 600, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRC। दोस्तों CRC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंप्यूटराइज रिडंडेंसी चेकर, ऑप्शन बी रियल टाइम साइकिल कमांड, ऑप्शन सी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, या दोस्तों ऑप्शन डी कमांड एंड रेलेवेंट कंट्रोल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, अ CRC इज एन एरर डिटेक्टिंग code commonly used in a digital network and storage devices to detect accidental changes in a raw data। दोस्तों इस वीडियो में 50 MCQs कवर हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।